आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति चुनाव, 528 वोट मिले, 11 अगस्त को लेंगे शपथ। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। शनिवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। अब 11 अगस्त को वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 10 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वह राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत लगभग 93% सांसदों ने मतदान किया, जबकि 50 से अधिक सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक अनूप सिंह पर नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी, बेटे को बचाने अब कोर्ट जाएंगे फुरकान। बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप व नमन विकसल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी के बाद रांची के अरगोड़ा थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज कराने वाले बेरमो के कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के विरुद्ध लिखित शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के सहायक दीपक कुमार सिंह ने गत 2 अगस्त को ही अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत की थी। अब प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर फुरकान अंसारी विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। वे इस पूरे प्रकरण पर कोर्ट भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि वे अभी रांची से बाहर हैं। रांची आने पर वे आगे का निर्णय लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज उत्तम आनंद के परिजन कोर्ट के फैसले से नाखुश, आरोपियों के लिए चाहते थे फांसी की सजा। धनबाद जज उत्तम आनंद हत्या मामले में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को ताउम्र कैद और 25,000 रुपये जुर्माना सुनाया। इस मामले में 1 वर्ष 9 दिन में कोर्ट का फैसला आ गया। हालांकि कोर्ट के फैसले से जज के परिवार वाले रिश्तेदार संतुष्ट नहीं है। दोनों तरफ से मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने की बात कही गई है। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि जज उत्तम आनंद हत्या मामले में आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को ताउम्र जेल में रहना होगा। 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले पर आरोपियों के वकील कुमार बिमलेंदु ने कहा है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। यह मामला हिट एंड रन का था। जज को जानबूझकर नहीं मारा गया, लेकिन इसे 302/201 धारा का रूप दे दिया गया। फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। वहीं जज उत्तम आनंद के रिश्तेदार विशाल आनंद ने कहा है कि यह जुडिशियरी का हमला है, इसलिए आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनबाड़ी की छत का प्लास्टर गिरने से 6 से अधिक बच्चे घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। गुमला जिले के घघरा प्रखंड स्थित नोडिहा बरटोली आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार दोपहर छत का प्लास्टर अचानक से टूटकर गिरने से वहां मौजूद 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर डीसी सुशांत गौरव भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। घाघरा प्रखंड के नोडिहा बरटोली आंगनबाड़ी केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए। इस मामले में आंगनबाड़ी सेविका बताती है कि वो आंगनबाड़ी भवन काफी जर्जर है, वहां बरसात का पानी जमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग को कई बार लिखित आवेदन दिया गया है, इसके बावजूद अब तक इनके ना ही मरम्मती हो सकी और ना ही कोई व्यवस्था की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला मंत्री ने कहा कोयला उत्पाद के एवज में 2 साल में झारखंड को मिले 19,000 करोड़। झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ में से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोयला उत्पाद के मामले में झारखंड देश के अव्वल राज्यों में शामिल है, जिसका एक निश्चित प्रतिशत राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के तहत बीते 2 वर्षों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान झारखंड को किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी। रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड में कोयला उत्पादन और इससे हुए मुनाफे और राज्य को दिए जा रहे लाभ से संबंधित सवाल लोकसभा में पूछे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नन्हे रिपोर्टर ने दिखाई स्कूल की बदहाली, प्रशासन ने एक दिन में बदली तस्वीर। झारखंड के एक छोटे बच्चे ने रिपोर्टर बनकर अपनी स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बच्चे ने अपने इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूल की पोल खोल दी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को माइक बनाकर रिपोर्टिंग करता है। वायरल वीडियो में झारखंड के गोड्डा जिले के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय
भिखिया चक को दिखाया गया है। वीडियो को सरफराज खान नाम का स्टूडेंट ने बनाया है। सरफराज का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने उस बच्चे से बात की। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की हालत भी सुधर गई है। उत्क्रमित विद्यालय में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बच्चों को अब मिड डे मील भी मिलने लगा है। छात्रों को बैठने के लिए क्लासरूम भी अब साफ सुथरा हो गया है। रीजनल एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर रजनी कुमार ने बताया कि वायरल हुए वीडियो में नन्हे रिपोर्टर स्कूल के बारे में जो चीजें दिखाई है उसे सही करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की साफ सफाई भी कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम की घोषणा के 4 माह बाद भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड अब तक शुरू नहीं। झारखंड के गरीब विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज पर शैक्षिक ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 4 महीने पहले किया गया था, लेकिन अब तक योजना शुरू नहीं हो पाई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बजट के बाद ब्रीफिंग में कहा था कि शैक्षणिक ऋण के लिए बैंक गारंटर मांगते हैं, लेकिन गरीब छात्र आमतौर पर इसे देने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में वे उच्च शिक्षा का मौका गंवा बैठते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत राज्य सरकार ऐसे गरीब विद्यार्थियों के लिए गारंटर होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध बेचने वाला बच्चू कैसे बना करोड़पति। हेमंत के चहेते पंकज से कैसे हुआ संपर्क, कहां कहां पहुंचाया काला धन। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा के खास सहयोगी बच्चू यादव को शनिवार को 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। बच्चू यादव साहिबगंज के रामपुर करारा का रहने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी है। कभी दूध बेचने वाले बच्चू यादव का साहिबगंज के सकरी गली में अवैध तरीके से क्रशर चलता था। ईडी ने उसे जब्त कर लिया है। उसकी क्षेत्र में कुख्यात अपराध की छवि है। पहुंच इतनी दूर तक है कि सुनकर होश उड़ जाएंगे। सत्ता के गलियारों तक धमक रखने वाला बच्चू यादव इस समय सुर्खियों में है। ईडी उससे पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्बुलेंस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दोमुहान नदी के पास हुआ हादसा। नेशनल हाईवे 75 पर लातेहार व मनिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित दोमुहान पुल के पास एक एम्बुलेंस और एक ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एम्बुलेंस में सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर मेदिनीनगर से रांची की ओर जा रहा था। इसी बीच दोमुहान नदी के पास एक मोड़ में उसकी एक ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। घायलों को मनिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मनिकपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस में फंसे चालक को निकालने का प्रयास शुरू किया। घटना के बाद ट्रक चालक एवं उप चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद नेशनल हाईवे 75 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय नई दिल्ली में मौजूद हैं। उनके दिल्ली दौरे को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों को बदलने को लेकर कांग्रेस अलाकमान सहमत है। दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से हो सकती है। वे 3 कांग्रेस विधायकों की कोलकाता में गिरफ्तारी और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से भी पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे। कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी को 39 लाख रुपए के साथ हावड़ा पुलिस ने बीते शनिवार को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच बंगाल सीआईडी कर रही है। कांग्रेस के ही विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने विधायकों पर रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिल्ली दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 अगस्त यानी आज नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद उनकी वापसी का कार्यक्रम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंग ऑफ वसेपुर फिल्म का आईआईटी धनबाद पर पड़ रहा है असर। साल 2012 में आई फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर याद है आपको। धनबाद के वसेपुर में गैंगस्टर की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में हिंसक दृश्यों की भरमार थी। इतनी ज्यादा कि पूरी क्षेत्र को लेकर लोगों के दिमाग में ऐसी छवि बनी है कि 10 साल बाद भी इससे उबरना मुश्किल लग रहा है। यह बात हम नहीं, आईआईटी धनबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव शेखर कह रहे हैं। प्रोफेसर शेखर आगे कहते हैं कि संस्थान में बाहर से महिला शिक्षिकाएं नहीं आना चाहती है और इसके लिए काफी हद तक अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर जिम्मेवार है। इस फिल्म की वजह से बाहर में रहने वाले लोग धनबाद की गलत छवि अपने मन में बना लेते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में 126 नए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसमें से 93 ने संस्थान में योगदान दिया है, लेकिन जिन शिक्षकों में यहाँ योगदान नहीं दिया गया है उनमें अधिकतर महिलाएं हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले जगन्नाथपुर निवासी सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने अंसारी का साथ देने वाला इरशाद अंसारी को भी 7 साल की सजा सुनाई है। भोटू पर 20 व इरशाद को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राशि न देने पर भोटू को 1 साल व इरशाद को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने दोनों को 2 अगस्त को दोषी ठहराया था। रेप की घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2019 को जगन्नाथपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार रजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिरंगा अभियान को सफल बनाने 43 संगठनों की दीदियों ने निकाली साइकिल रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत धनबाद जिले में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। जिले के बघमारा सहित सभी प्रखंडों की पंचायतों से 43 संकुल संगठनों की दीदियों ने 6 अगस्त को साइकिल रैली निकालकर लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की। जगह जगह निकाली गई रैली में 5000 दीदियों ने हिस्सा लिया। लोगों से अपने अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। रैली में संबंधित प्रखंड के बीडीओ व सीओ भी शामिल हुए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बच्चे व पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की चौथी लहर के आसार, प्रदेश में बच्चे हो रहे प्रभावित, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। पहले कुछ दिनों में कई बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना मरीजों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोग कब इन दिशा निर्देश का पालन करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकुलिया स्थित आवासीय बालिका विद्यालय की 34 छात्राओं में कोरोना संक्रमित मिली। वहीं बुंडू प्रखंड स्थित आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई है। इन आंकड़ों से ऐसा लगता है जैसे इस बार कोरोना बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 से ज्यादा सूअरों की मौत, क्या अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की है दस्तक, अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची में संदिग्ध बीमारी से भारी संख्या में सूअरों की मौत हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने शनिवार को कहा कि रांची जिले में 27 जुलाई से संदिग्ध स्वाइन फ्लू के कारण 100 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है। झारखंड पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही एहतियाती कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित सूअरों के नमूने वास्तविक बीमारी के निदान के लिए भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान और कोलकाता में क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। राज्य के पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने पीटीआई को बताया, अब तक सिर्फ रांची जिले में सूअरों की मौत की खबर आई है। हालांकि हमने सभी जिलों को एहतियाती कदम उठाने और ऐसी ही घटना होने पर कोविड-19 जैसे प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य सुरक्षा पर भारी पड़ेगी पूर्वी राज्यों में मानसून की बेरुखी। बिहार, झारखंड और बंगाल में धान की रोपाई 50% से भी कम। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा और जलाशयों का जलस्तर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसके चलते खरीफ फसलों की बुआई का आंकड़ा भी कमोबेश ठीक चल रहा है। लेकिन पूर्वी राज्यों में गंगा के मैदानी प्रक्षेत्र में धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। आगामी 1-2 सप्ताह के दौरान इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा में सुधार न हुआ तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती है। कृषि मंत्रालय खरीफ सीजन की फसलों की बुआई को लेकर जारी होने वाले साप्ताहिक आंकड़ों में धान की रोपाई के रकबे की जानकारी देने से कतरा रहा है। इसके पीछे धान की रोपाई में प्रगति नहीं होना बताया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे धान उत्पादक राज्यों में अभी बरसात सामान्य नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय स्तर पर 6% सरप्लस बारिश हुई है। दक्षिण भारत में जहां 33% अधिक बारिश हुई है तो मध्य भारत में 11% अधिक वर्षा हुई है। इसके विपरीत पूर्वी राज्यों में 1 जून से 4 जुलाई के बीच सामान्य से 14% कम बारिश हुई है।